ये संस्था 136 वर्ष लगभग पुरानी संस्था है, लेकिन समाज में ये सब मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कोई कार्रवाइयाँ ये सब मिल बैठ करके बात करने वाली बात है। जो ज़मीन इन्होंने बेची है उस पर स्टे मिल गया है और वो पूरी तरह से जो ज़मीन इन्होंने बेची है वो गलत है, वो खारिज होगी और ज़मीन संस्था के पास ही रहेगी, ऐसा पूरा संभावना है। कोई भी सोसाइटी या समाज की चीज़ को इस तरह बेच नहीं सकता जब तक कि डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन ना हो। तो ऐसा ताना बाना बन रहे हैं जिससे कि अगले 20 साल तक इन्हीं का उस पर कब्जा रहे। दोस्तों मैं श्रियंका, आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज यहाँ पर अखिल भारतीय माथुर वैश्य मंडलीय परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसी संबंध में आइए बात कर लेते हैं। तो वैसे महासभा ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य था? अखिल भारतीय मातृ महासभा मंडली परिषद आगरा के नेतृत्व में और अखिल भारतीय मातृ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिम श्री अवनीश कांत गुप्ता जी के द्वारा प्रेस वार्ता यहाँ आमंत्रित की गई। वास्तविकता ये है कि ये संस्था 136 वर्ष लगभग पुरानी संस्था है और एक जिद्द और एक अहम के कारण इस महासभा को इस दोराहे पर ला करके निवर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री अशोक कुमार गुप्ता वाराणसी वालों ने, क्योंकि समाज बहुत चिंतित है, बहुत व्याकुल है, बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कोर्ट में केस डाल दिए गए हैं, विचाराधीन है, निर्णय आ रहे हैं, कुछ आगे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन समाज में ये सब मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कोई कार्रवाइयाँ ये सब मिल बैठ करके बात करने वाली बात है। जब उनका सत्र खत्म हो गया पूर्व वर्ष में, टाइम बढ़ा लिया, ठीक है, लेकिन आप समाज जब आपको नहीं चाह रहा है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं समाज की कुर्सी के लिए? अरे आप नए किसी अध्यक्ष को आने दीजिए। जो ये निवर्तमान अध्यक्ष को ये चाहना था कि भाई 2.25 से कार्यसमिति सदस्य पूरे देश में है संस्था के, लगभग 100 सदस्यों की उपस्थिति से इनको पदमुक्त किया गया और प्रतिनिधि सम्मेलन में उसके बावजूद भी ये जो हठधर्मिता है, समाज की संपत्तियां जो है एकाकीकरण करके किसी ट्रस्ट में समाहित करना चाहते हैं, वो गलत है। तो समाज सब इन चीज़ों को लेकर के बहुत जो है दुविधा अपनी महसूस कर रहा है। तो अंतरिम अध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी नए निर्वाचित अध्यक्ष तक जो कार्य होना है वो करने दो। अब वो रुके पड़े हैं, उन्होंने स्टे ले लिया है। कुछ जो जमीन मथुरा में हमारे मातृ समाज को मिली थी एक दानवीर द्वारा विगत कई वर्षों पूर्व, उसको जो है पुनः जो है उसको विस्तारण कर दिया, जबकि ऐसा कोई, जबकि उसका नक्शा पास हो चुका था, 5 लाख रुपए उसके रेवेन्यू वो भी खर्च हो चुके थे। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने बिना अनुमति और बिना सहमति के और उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। तो लोगों को ये शंका है कि भाई ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए आज प्रेस वार्ता थी कि वास्तविकता बताने के लिए समाज को कि समाज दोराहे पर खड़ा है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे ताकि जो है इस महासभा का जो 136 वर्ष पुरानी गरिमा है वो कायम रह सके। हम तो यही अपील कर सकते हैं और इस प्रेस के वार्ता के माध्यम से हम समाज को भी यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जो है सच का साथ दें और जो भी घटनाएं इनके द्वारा घटित हुई हैं वो जो गलत तरीके से उसका विरोध करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय मातृभाषा महासभा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो रखा गया है, हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बनारस वालों ने एक मथुरा की जमीन जो सन 2007 में उस भूखंड को हमारे ही एक समाज सेवी ने हमारी संस्था को दान में दिया था और उसके बाद सन 2010 में उसका लेआउट पास करा के मथुरा के विकास प्राधिकरण में सबमिट कर दिया गया। लेकिन विगत 2021 को जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया तो तभी से इनका कुछ मंशा गलत रही समाज की संपत्तियों के प्रति, इसलिए इन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया जो इनका खुद का पिताजी के नाम से राम गुलाम चैरिटेबल मातृ ट्रस्ट है, उसमें इन्होंने मर्ज करने का प्रयास किया है और उस ज़मीन को इन्होंने सेल आउट किया है। उसकी अनुमानित कीमत आज भी 2 करोड़ रुपये है। इसको इन्होंने 20 लाख रुपए में बेचना दर्शाया गया है, जबकि ऐसी किसी लैंड को जो कि समाज की संपत्ति है
बिना डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति के उसको बेच नहीं सकते। तो उन्होंने उस संपत्ति को खोज-मोज करने का प्रयास किया है और इसी के लिए आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यहाँ समाज के कई एक गणमान्य नागरिकगण, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर जी, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद जी, पूर्व के और भी कई एक वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे आगरा मंडल के मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी, दिवाकर जी और हमारे अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के महामंत्री मनोज कुमार गुप्ता जी, ऐसे कई गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम पूरे भारतवर्ष में मातृवैश्य समाज को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हमारी इस संपत्ति को खुर्द करने का प्रयास कर रहा है, जिसके खिलाफ हमको स्टे भी मथुरा के कोर्ट से मिल चुका है। अन्य हमारी संपत्तियां कई जगह पे हैं, जैसे आगरा में है, कैला देवी में है, अन्य भी कई संपत्तियां हैं, उनको खुर्द करने का ये प्रयास नहीं कर पाए, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कोर्ट में केस डाला है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अभी हमको स्टे मिल गया है, उस पर जो ज़मीन इन्होंने बेची है उस पर स्टे मिल गया है और वो पूरी तरह से जो ज़मीन इन्होंने बेची है वो गलत है, वो खारिज होगी और ज़मीन संस्था के पास ही रहेगी, ऐसा पूरा संभावना है। इसमें संदेश दिया गलत तरीके से जो मथुरा की हमारी भूमि थी वो गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसका मैं बताता हूँ शुरू से 2007 में मेरे ही प्रयास से दानदाता श्रीमती सुशीला गुप्ता द्वारा जमीन महासभा को दान दी गई थी, जिसकी विधिवत हमने रजिस्ट्री कराई थी 2007 में। 2009 में इसके नक्शे पास कराए, जिसमें हमने 5 लाख रुपए करीब मथुरा विकास प्राधिकरण में जमा करा। उसके बाद 21 जून 2010 को हमने बाकायदा शिलान्यास किया, जिसमें समाज के करीब 200-250 आदमी थे और इनके परिवार के जमीन इनके परिवार के करीब 80 लोग गलत तरीके से उसका हमने विरोध किया है। जिससे मथुरा न्यायालय मथुरा द्वारा उसमें स्टोर अभी 5 तारीख को 5 फरवरी कोर्ट में जो आपने केस डाला है उसमें अब तक की क्या प्रक्रिया रही वो है? स्टे हुआ है, पहली डेट में स्टे हो गया, नेक्स्ट डेट 6 मार्च है। तो जो आपके पहले कॉन्ट्रैक्टर थे जो भी थे उन्होंने आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेच दी है? हाँ बेच दी है उन्होंने, वापस कर दिया उनको 21 लाख रुपये लेके समाज के नाम। जबकि हमारे उसमें आप देखिए 2007 में हमारे 7-8 लाख रुपए खर्चे हो गए, आज उसकी वैल्यू 21 लाख रुपये ज़्यादा हो जाती है, जबकि वो ज़मीन आज की तारीख में कम से कम 2 करोड़ से ऊपर है। कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता उनका भी नाम है, उन्होंने 2021 में अक्टूबर में अखबार लिया, तब से ही उन्होंने कुछ उनकी मंशा खराब थी, उन्होंने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया और उन्होंने 2022 में और एक सोसाइटी का इसमें हमारे 2007 में एक दानदाता ने एक जगह मथुरा में हमें समाज को दान रजिस्ट्री करी करीब 600 गज की। उसमें हम लोगों ने नक्शा पास के लिए 5 लाख रुपये भी मथुरा डेवलपमेंट में जमा कराए, नक्शा पास के लिए लगाया। अभी उन्होंने 2024 में इस जगह में उनके लड़के से सुलहनामा करके 21 लाख रुपए लेके इनको जगह मतलब वापसी का आपस में वो कर दिया, जो कि वैध नहीं है, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्री होती है नंबर 1, दूसरा कोई भी सोसाइटी या समाज की चीज़ को इस तरह बेच नहीं सकता जब तक कि डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन ना हो। अगर इस तरह हमारा ये हमने फिर ये बात मथुरा में लगाया कि ये ऐसे ऐसे जगह बेची गई, तो उस पर सरकार ने न्यायालय ने स्टे दे दिया। स्टे देने से हम अभी जो हमने प्रेस वार्ता आप लोगों के सहयोग से कर रहे हैं ताकि समाज में संदेश जाए कि ये और प्रॉपर्टियों को ना बेच पाए। अगर ये भी ऐसे ही पुनरावृत्ति करते रहे तो हमारे समाज की हर धरोहर को बेच खाए, इसलिए हमने आप लोगों के समाज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उनके द्वारा जो समाज की विरोधी गतिविधियाँ की जा रही हैं, समाज को जिस तरीके से तहस-नहस कर दिया, उन्होंने समाज की एकता को विघटित कर दिया। अब उन्होंने अपना नया काम शुरू किया है, समाज के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है जो दानदाताओं ने दी, उनको भी इनको जो है इनकी मंशा जो है उसको खुदबुर्द करने की है। अभी हमारे पास सामने प्रयास नज़र में आया कि मथुरा की ज़मीन को इन्होंने, जो ज़मीन की वैल्यू 2 करोड़ रुपए की है, उसको 20 लाख रुपए में अपने मित्र को आपसी सहमति से दे दिया, जबकि समाज की संपत्ति को कोई ऐसा खुर्द नहीं कर सकता है। इसी नीयत से इन्होंने हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, एक दूसरा रजिस्ट्रेशन कराया, ट्रस्ट का गठन करा
केवल अकेले अब तक जो इनकी जो मंशा है और जो गतिविधियां हो रही हैं समाज की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द करने की है और ऐसा ताना-बाना बन रहे हैं जिससे कि अगले 20 साल तक इन्हीं का उस पर कब्जा रहे। हमारा काम ये है इनकी सब मंशा से समाज को अवगत कराना है और प्रॉपर्टियों को बचाना है, दानदाताओं के हितों को सुरक्षित रखना है।